हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। पर विद्यार्थियों, आप कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो में हम अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 आरोह भाग 2 का काव्य खंड का अध्ययन करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है हरिवंश राय बच्चन। तो कक्षा 12 में अनिवार्य हिंदी है, जिसकी बुक है आरोह भाग 2। इसका जो काव्य खंड है, और काव्य खंड में जितने भी चैप्टर हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो में हरिवंश राय बच्चन से संबंधित हम अध्ययन करने वाले हैं। हर चैप्टर आपको एक सीरीज के माध्यम से मिलेगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य करें। हरिवंश राय बच्चन से संबंधित हम परिचय जानते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण और माता का नाम सरस्वती देवी था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक, बीए, स्नातकोत्तर परीक्षा, एमए परीक्षा उत्तीर्ण की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे, लेक्चरर रहे। फिर आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रम से संबद्ध जुड़े तथा विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ रहे। सन 1966 में राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित हुए। 1966 में हरिवंश राय बच्चन को राज्यसभा के लिए चुना गया। राष्ट्रपति के द्वारा इनको मनोनीत किया गया। इसी वर्ष इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार मिला। सन 1969 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन को 2 चट्टानें रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरिवंश राय बच्चन को 1976 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1992 ईस्वी में सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जनवरी 2003 ईस्वी में मुंबई में हरिवंश राय बच्चन का निधन हो गया। कवि हरिवंश राय बच्चन का कृतित्व अतीव महत्वपूर्ण माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम हैं, इनके काव्य संग्रह हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़िया, ये सब इनके काव्य संग्रह हैं। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा लिखी थी पद्य में, जो 4 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, इनकी आत्मकथा जो कि 4 खंडों में प्रकाशित हुई है, पद्य में लिखी हुई इनकी आत्मकथा है। प्रवास की डायरी इनकी अन्य रचना है। बच्चन जी की समस्त वाङ्मय को, बच्चन जी की समस्त वाङ्मय को, यानी साहित्य को, वाङ्मय का अर्थ होता है साहित्य, साहित्य को इनके द्वारा लिखे गए साहित्य को बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की आपसे संभावना है कि बच्चन ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित है? 10 खंडों में। हरिवंश राय बच्चन की 2 कविताएं हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की गई हैं। आत्म परिचय, जो कि निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से लिया गया गीत है। तो कविता परिचय हम जानते हैं। प्रस्तुत पाठ में हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय कविता निशा निमंत्रण काव्य संग्रह का एक गीत संकलित है। इस गीत में प्रतिपादित किया गया है, बताया गया है कि अपने को जानना दुनिया को जानने से भी अधिक कठिन है। यानी दुनिया को जानना आसान है, खुद को जानना बहुत कठिन है। समाज से व्यक्ति का संबंध खट्टा मीठा तो होता ही है, अच्छा बुरा होता है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है।
समाज में जितने भी लोग हैं उनके साथ हमारा व्यवहार किसी के साथ अच्छा रहता है तो किसी के साथ अच्छा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी समाज से हटकर के इंसान नहीं जी सकता। व्यक्ति को चाहे दूसरों के आक्षेप, आलोचनाएं, बुराई कष्टकारी लगे, परंतु अपनी अस्मिता यानी पहचान, अपनी पहचान का उत्स यानी जोश, उसका परिवेश यानी वातावरण उसकी दुनिया है। सांसारिक द्विधात्मक संबंधों के रहते हुए भी व्यक्ति जीवन में सामंजस्य स्थापित कर सकता है। संसार के लोगों से हमारे संबंध चाहे कितने ही बुरे हो, लेकिन फिर भी व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन में सामंजस्य बना करके अपना जीवन जी सकता है। और इसी पाठ में संकलित दूसरी कविता है हरिवंश राय बच्चन की, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। गीत में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन के अकेलेपन की कुंठा अव्यक्त की है। यात्रा पथ पर चलता हुआ पथिक राहगीर यात्री अब मंजिल पास ही है, ऐसा सोच करके अधिक तेजी से चलने लगता है। वह सोचता है कि घर पर लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, इससे उसके कदमों की गति बढ़ जाती है। लेकिन जब कवि का जीवन एकांकी हो, कवि यानी अकेला हो, तो वह किसके लिए ऐसी उत्कंठा यानी इच्छा रखेगा। कवि ने इसमें अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद के कुंठा में जीवन का चित्रण करते संदेश दिया है कि जीवन में लक्ष्य प्राप्ति हेतु संघर्ष करने से उत्साह बढ़ता है। यदि जीवन में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेंगे तो आप में उत्साह यानी जोश का संचार होगा, परंतु प्रेम के अभाव में निराशा और दुर्बलता आती है। यदि आपके जीवन में प्रेम का अभाव है तो आप में निराशा आ जाएगी, आप में दुर्बलता यानी कमजोरी आ जाती है। तो इंसान को अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए, उससे उत्साह या जोश बढ़ता है। समाज से प्रेम भाव से इंसान को रहना चाहिए। यदि आप समाज के साथ प्रेम भाव से नहीं रहेंगे, परिवार के साथ प्रेम भाव से नहीं रहेंगे, तो आप में निराशा की भावना आ जाएगी, दुर्बलता, आप में कमजोरी आ जाएगी। इनके द्वारा लिखी गई जो पहली कविता है आत्म परिचय। आत्म का अर्थ होता है आत्मा, परिचय यानी पहचान, अपनी आत्मा की पहचान इन्होंने पद्य में लिखी है, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसका पहला पद है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों की दो तार लिए फिरता हूं। मैं स्नेह सूरा का पान किया करता हूं, मैं स्नेह सूरा का पान किया करता हूं, मैं कभी ने जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों पदों के कठिन शब्दार्थ हैं। झंकृत का अर्थ होता है झनझना करके बजना, तार यानी तारों का बाजा, वीणा आदि। स्नेह सुरा प्रेम रूपी शराब, स्नेह यानी प्रेम, सुरा यानी शराब। प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित काव्य संग्रह है, जिसका नाम है निशा निमंत्रण। उसमें एक कविता है आत्म परिचय। उस आत्म परिचय से ये पद लिए गए हैं। इसमें कवि ने अपनी जीवन शैली का परिचय दिया है कि मेरी जीवन शैली कैसी है, उसकी पहचान लोगों को इन्होंने करवाई है। वह किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में, कठिन समय में भी जीवन में स्नेह भार लिए घूमते हैं, प्रेम रूपी भार को लेकर के घूमते हैं। व्याख्या है पहले पद की। कवि कहता है कि मैं इस सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए हुए फिरता रहता हूं। किसी प्रिय ने मेरे हृदय की कोमल भावनाओं का स्पर्श करके, यानी हृदय रूपी वीणा के तारों को जंगृत कर दिया है। इस तरह मैं अपनी सांसों की दो तार लिए हुए जग जीवन में फिरता रहता हूं। कवि कहना चाहता है कि संसार दुखों से भरा हुआ है और दुख के भार को लेकर के मैं जीवन में घूमता रहता हूं,
किसी प्रिय ने मेरे हृदय की कोमल भावनाओं को स्पर्श करके, जो कि वीणा के तारों के समान उनको झंकृत कर दिया, बजा दिया है। इस प्रकार से मैं अपनी सांसों के दो तार लेकर के इस जग जीवन में विचरण करता हूँ, घूमता फिरता हूँ। दूसरा पद है, कवि बच्चन कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब को पी करके मस्त रहता हूँ और इसी मस्ती में इस बात का विचार कभी नहीं करता हूँ कि लोग मेरे संबंध में क्या कहते हैं। मैं इस बात की चिंता नहीं करता हूँ। ये संसार तो उन्हें पूछता है, अर्थात प्रशंसा करता है जो उनके कहने पर चलते हैं, उनके अनुसार गाते हैं, किंतु मैं अपने मन की भावनाओं के अनुसार गाता हूँ तथा कविता में अपने ही मनोभावों को अव्यक्त करता हूँ, मन की भावों को प्रकट करता हूँ। दूसरे पद में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब को पी करके मस्ती में मस्त रहता हूँ और कभी भी मेरे मन में ये विचार नहीं आता है कि मेरे बारे में संसार के लोग क्या कहते हैं। मैं इसकी कभी भी कोई चिंता नहीं करता हूँ। इस संसार के लोग उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जो उनके कहने से लिखते हैं, गाते हैं, लेकिन मैं किसी के कहने से नहीं गाता हूँ, लिखता हूँ। मैं तो अपने मन में जो भाव होते हैं उन मन के भावों को अपनी कविताओं में प्रकट करता हूँ। इसलिए लोग कभी भी मेरी प्रशंसा नहीं करते हैं। विशेष है, कवि ने इसमें अपने जीवन के सुख दुख व प्रेम की दायित्व का भार स्वयं उठाते चलने को कहते हैं। साथ ही स्वयं के मन के अनुसार चलने की बात कहते हैं। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसमें इंसान को समान भाव से रहना चाहिए, अपने मन के अनुसार जीवन जीना चाहिए, मन के भाव प्रकट करना चाहिए। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसमें प्रसाद गुण है और कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग हुआ है। 3 प्रकार के गुण होते हैं। प्रसाद, इस प्रसाद गुण से कविता में है। जिस कविता को पढ़ते ही अर्थ हमारे समझ में आ जाता है वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। दूसरा ओज गुण होता है, रचना को पढ़ने से हमारे मन में जोश आ जाए, उसको ओज गुण कहते हैं। दूसरा पद है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजू पर मस्त बहा करता हूँ, मैं भव मौजू पर मस्त बहा करता हूँ। निज यानी अपना, और यानी हृदय, उद्गार यानी हृदय के भाव, भव मौजों का अर्थ होता है संसार की लहरों या संसार की तटों। प्रस्तुत काव्यांश हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित काव्य संग्रह निशा निमंत्रण की कविता आत्म परिचय से लिया गया है, जिसमें कवि ने स्वयं की जीवन शैली तथा संसार के व्यवहार का परिचय दिया है। कवि स्वयं किस प्रकार से जीवन जीता है और संसार के लोग किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, उसका वर्णन इन्होंने इन पदों में किया है। व्याख्या है, कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में नए नए भाव रखता हूँ। मैं अपने ही हृदय द्वारा दिए गए उपहारों यानी सुख दुख के लिए घूमता रहता हूँ। मैं उन्हीं मनोभावों को लेकर के उमड़ता घुमड़ता रहता हूँ। मैं किसी अन्य के इशारे पर नहीं चलता। मैं अपने हृदय की भावनाओं को श्रेष्ठ भेंट मार करके, उपहार मान करके अपनाता रहता हूँ। मुझे सारा संसार अधूरा लगता है, इसमें प्रेम का भाव सा है। ये इसी कारण मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे मन में प्रेम में सुंदर सपनों का संसार है और उसी को लेकर मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। अर्थात मैं अपनी भावनाओं के अनुसार प्रेम में संसार की रचना करता रहता हूँ। तो इस पद में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मेरे हृदय में नए नए भाव प्रकट होते हैं और अपने हृदय द्वारा दिए गए जो उपहार होते हैं अर्थात सुख दुख होते हैं, उनको लेकर के मैं घूमता हूँ
और उमड़ता घुमड़ता रहता हूँ। मैं संसार के इशारे पर नहीं चलता हूँ। अपने हृदय में जो भाव होते हैं उनको उपहार मान करके, उनको भेंट मान करके उनको स्वीकार करता हूँ। कवि आगे कहता है कि ये संसार मेरे को अधूरा सा लगता है क्योंकि इसमें प्रेम का भाव है, इसी कारण से मेरे को अच्छा नहीं लगता है। बहुत अच्छा प्रश्न ऐसे बनाया जा सकता है। कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अधूरा है। अधूरा क्यों है? क्योंकि इसमें प्रेम का भाव है। कवि कहता है कि मेरे मन में प्रेम में सुंदर सपनों का संसार है, उसी को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं अपनी भावनाओं के अनुसार प्रेम में संसार की रचना करना चाहता हूँ। दूसरी पद का भावार्थ है, कवि कहता है कि मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जलती रहती है, मैं उसी की आंच से शोम तपा करता हूँ। विरोधाभास अलंकार है। कवि कहता है कि मैं प्रेम दीवानगी में मस्त होकर जीवन में सुख दुख दोनों दशाओं में मगन रहता हूँ, खुश रहता हूँ। ये संसार विपदाओं का सागर है, मैं इसे प्रेम रूपी नाव से पार करना चाहता हूँ, इसलिए मैं भव सागर की लहरों पर प्रेम की उमंग और मस्ती के साथ बैठता रहता हूँ। इस तरह मैं प्रसन्नतापूर्वक जीवन नाव से संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ। सभी परिस्थितियों में मैं मस्त रहता हूँ। तो इस पद में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मेरे हृदय में प्रेम रूपी अग्नि जलती है और उसी की ताप से मैं तपता हूँ। कवि कहता है कि मैं प्रेम दीवानगी में इतना मस्त रहता हूँ कि जीवन में जो भी सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन दोनों परिस्थितियों में हमेशा ही खुश रहता हूँ। कवि कहता है कि संसार तो दुखों का सागर है और मैं इस दुखों के सागर को प्रेम रूपी नाव से पार करना चाहता हूँ। मैं इस भव सागर की लहरों पर प्रेम की खुशी और मस्ती के साथ बहता रहता हूँ और प्रसन्नतापूर्वक जीवन रूपी नाव से संसार रूपी सागर को पार करना चाहता हूँ, पार कर रहा हूँ। जीवन में जितनी भी परिस्थितियां आए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ, अर्थात खुश रहता हूँ। कभी मनुष्य को संदेश देना चाहते हैं कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए, सुख हो या दुख हो, लेकिन व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। विशेष कवि संसार की रीतियों से अलग स्वयं के सुख दुख एवं प्रेम में मगन रहने का भाव प्रकट करते हैं। कविता संसार ही उसका जीवन है। कवि कहते हैं चाहे सुख हो या दुख, हमें खुश रहना चाहिए, प्रेम की मस्ती में मस्त रहना चाहिए, सभी लोगों के साथ प्रेम भाव रखना चाहिए। खड़ी बोली का इसमें प्रयोग हुआ है। भव सागर में, संसार रूपी सागर में रूपक अलंकार है। कोमल कांत शब्दावली, कोमल शब्दावली का प्रयोग किया गया है, इस कारण से इसमें प्रसाद गुण है। तुकांत एवं गेयता का प्रमुख गुण है। तुक मिले हुए हैं और पदों को गाया जा सकता है, गाना भी चाहिए, लय से गाओ। नेक्स्ट पद है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड नहीं क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना। कठिन शब्दार्थ है। उन्माद का अर्थ होता है पागलपन, यानी प्रेम के अत्यधिक सनक, प्रेम में पागल हो जाना। अवसाद, दुख से उत्पन्न उदासी यानी विषाद, दुख। मूड, मूड का अर्थ होता है मूर्ख। ये काव्यांश हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित काव्य संग्रह निशान निमंत्रण की कविता आत्म परिचय से लिया गया है। कवि अपने हृदय की अवस्थाएं एवं संसार के व्यवहार पर अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। कवि के हृदय के सत्य को किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की। तो इन पदों को हम पढ़ेंगे, इनके भावार जानेंगे। कवि के हृदय की अवस्था कैसी है, स्थिति कैसी है, संसार के लोग कैसा व्यवहार करते हैं,
उन सबको ये अपनी भावनाओं के अनुसार इन पदों में प्रकट इन्होंने किया है। लेकिन कवि दुख प्रकट करता है कि कोई भी मेरे हृदय के सत्य को जानने की कोशिश नहीं करता है। और ये बात सत्य भी है कि संसार में झूठ बिकता है, सत्य को कोई जानने की कोशिश नहीं करता है। पहले पद की व्याख्या है कि कवि हरिवंश राय बच्चन अपने संबंध में कहते हैं कि मैं युवा अवस्था में कवि कहता है कि मैं युवा अवस्था के नशे में रहता हूं, मेरे ऊपर प्रेम का पागलपन सवार रहता है। इस दीवानगी में मुझे कदम कदम पर निराशा भी मिलती रहती है, अर्थात दुख विषाद की भावना भी इसमें विद्यमान रहती है, उपस्थित रहती है। इससे मेरी मन की स्थिति बाहर से तो हंसते हुए अर्थात प्रसन्नचित रहती है, परंतु अंदर ही अंदर रुलाती रहती है, दुख देती रहती है। इस स्थिति का मूल कारण यह है कि मैं अपने हृदय में किसी प्रिय की मधुर स्मृति, मधुर यादें बसाए हुए हूं और हर समय उसकी याद करता रहता हूं। उसके न मिलने से दुखी हो जाता हूं। कवि बच्चन कहते हैं कि मैं युवा अवस्था में प्रेम के नशे में मस्त रहता हूं, मेरे ऊपर प्रेम का पागलपन सवार है, मैं प्रेमी पागल हूं। और इसी दीवानगी के कारण मुझे हर कदम पर निराशा हताशा मिलती है, दुख मेरे सामने उपस्थित रहते हैं। और ये स्थिति मुझे बाहर से तो हंसाती है, लेकिन अंदर ही अंदर दुख देती है। बाहर से मैं हंसता क्यों हूं और अंदर ही अंदर रोता क्यों हूं, इसका मूल कारण उन्होंने बताया है कि कवि अपने हृदय में किसी अपनी प्रिया की मधुर यादें बसाए हुए हैं, हर समय अपनी प्रिया को याद रखते हैं। और जब इनको अपनी प्रिया नहीं मिलती है तो दुखी हो जाते हैं। दूसरे पद की व्याख्या है, कवि कहता है कि मैंने सारे उपाय सारे प्रयत्न करके देख ली, लेकिन किसी ने भी मेरे हृदय के सत्य को जानने की कोशिश नहीं की। कोई भी मेरे इस जीवन सत्य को कोई नहीं जान पाया। इस तरह जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है, भूल कर रहा है। इस संसार में जैसे जहां पर भी धन वैभव भोग सामग्री मिल जाती है, वह वहीं पर दाना चुगने लग जाता है, अपनी लालच को पूरा करने में लग जाता है, स्वाद पूरा करने लग जाता है। परंतु कवि की दृष्टि में नजर में ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, क्योंकि जानबूझकर सांसारिक लाभ मोह के चक्कर में उलझे हुए हैं। मैं संसार की इस नासमझी को समझ गया हूं, नादानी को समझ गया हूं, इसलिए मैं सांसारिकता का पाठ सीख रहा हूं। संसार कैसा व्यवहार करता है उसको सीख रहा हूं, और सीखे हुए ज्ञान को अर्थात पुरानी बातों को भूलकर अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूं। तो कवि दूसरे पद में कहते हैं कि मैंने सारे प्रयास कर लिए, प्रयत्न कर लिए, कोशिश कर ली मैंने, लेकिन कोई भी संसार का व्यक्ति मेरे हृदय के सत्य को जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। कोई भी मेरे जीवन के सत्य को पहचानने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं पहचान रहा है। सब के सब लोग नादानी कर रहे हैं। इस संसार के सभी लोग, उनको कहीं पर भी किसी प्रकार से धन दौलत संपत्ति वैभव या भोग की सामग्री मिल जाती है, वे वहीं पर अपना स्वार्थ पूरा करने में लग जाते हैं। कवि कहता है कि ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, क्योंकि वे जानबूझ करके इस संसार रूपी सागर के दुखों में लोभ मोह माया के चक्र में उलझे हुए हैं। कहना चाहते हैं कवि कि इंसान को कभी भी सांसारिक मोह माया के लोभ में नहीं उलझना चाहिए। इस संसार के सभी लोग नासमझ हैं, इसलिए कवि कहते हैं कि मैं अब सांसारिकता का पाठ सीख रहा हूं, संसार के लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं उसको सीख रहा हूं, और जो पहले सीखा हुआ जो ज्ञान है उसको मैं भूल रहा हूं। कवि कहना चाहता है कि मैं पुरानी बातों को भूल करके अपने मन के अनुसार अपना जीवन जी रहा हूं। कवि सांसारिक मोह माया के जाल में उलझना नहीं चाहते हैं, उलझना भी नहीं चाहिए। ये संसार नश्वर है, इसमें जो भी है उसका नाश निश्चित है। मृत्यु सत्य है, अटल है,
मृत्यु कभी भी टाल नहीं सकती। इसलिए खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। इस पद का विशेष है, कवि ने अपने हृदय के दुखों को संसार के मूढ़ मूर्ख व्यक्तियों की विचित्र अनोखी दशा को बताया है। कवि के हृदय में कैसे दुख हैं, संसार के लोग कितने मूर्ख हैं, इस अनोखी स्थिति को उन्होंने इन पदों में बताने की कोशिश की है। कोमल कांत शब्दावली है, कोमल बहुत ही सरल शब्द हैं, तत्सम शब्दों का प्रयोग भी इसमें किया है, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने किया है। अनुप्रास अलंकार इसमें प्रस्तुत है, तत्सम प्रदान खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग इसमें किया गया है। नेक्स्ट पद है, मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितनी जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं प्रति पक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कठिन शब्दार्थ हैं। वैभव का अर्थ होता है धन दौलत, पग यानी कदम, रुदन यानी रोना, राग यानी प्रेम, भूपों राजाओं, प्रासाद का अर्थ होता है महल। एक होता है प्रसाद, एक होता है प्रासाद। प्रासाद का अर्थ होता है महल। तो इस काव्यांश में बच्चन के द्वारा लिखित काव्य संग्रह निशा निमंत्रण की कविता आत्म परिचय से पद लिया गया है। कवि ने संसार और अपने हृदय के संबंध में और संसार की जो निष्ठुरता है उसके प्रतिभाव प्रकट इन्होंने किए हैं। पहले पद की व्याख्या है, कवि अपने और संसार की क्रियाओं के विषय में कहते हैं कि मैं कवि जो कि स्वभाव से ही संवेदनशील होता हूं, और यहां ये संसार संवेदनशील सूक्ष्म बाहों को समझने वाला, हम दोनों के मध्य किस प्रकार का रिश्ता है, नाता है, संबंध है, संसार अपनी निष्ठुरता के लिए जाना जाता है और मैं अपनी प्रेम में हृदय के लिए जाना जाता हूं। इसलिए न जाने मैं अपनी कल्पनाओं में अपनी भावनाओं के अनुरूप कितने ही संसार रोज बनाता मिटाता हूं। मेरा संसार से कोई नाता या संबंध नहीं है। मेरा तो इस संसार के साथ टकराव, अलगाव चलता रहता है। मैं रोज एक नए संसार की अर्थात नए आदर्श की रचना करता हूं। उसे पूरी तरह संतुष्ट न होने पर उसे मिटाने का प्रयास करता हूं। ये संसार जिस धन समृद्धि को एकत्र करने में, इकट्ठा करने में लगा रहता है, मैं उसे पूरी तरह ठुकरा देता हूं, उससे अलग हट जाता हूं। इस तरह मैं संसार को ठुकरा कर सत्य और प्रेम के पथ यानी रास्ते पर बढ़ता रहता हूं। तो इस पद में कवि ने कहा है कि मैं कवि हूं, संवेदनशील हूं। दूसरे संसार देखो कितना निष्ठुर है, संसार के लोग निष्ठुर हैं, मैं संवेदनशील कवि हूं। संसार के लोगों में निष्ठुरता भरी हुई है, कठोर हृदय के हैं, उनके मन में दया का भाव नहीं है, उनके हृदय में दया नहीं है, लेकिन मेरे हृदय में प्रेम भरा हुआ है। मैं अपनी कल्पनाओं, अपनी भावनाओं के अनुसार एक नए संसार का निर्माण करता हूं, और जब मुझे संसार अपनी कल्पनाओं के अनुसार बनाया हुआ संसार अच्छा नहीं लगता है तो उसको फिर मिटाने का कोशिश करता हूं, मिटा देता हूं। मेरा और इस संसार का कोई रिश्ता नहीं है। कवि कहता है कि मैं नए आदर्श की रचना करता हूं, नया संसार बनाता हूं। संसार के लोग जिस धन दौलत को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, मैं उसको पूरी तरह से ठुकरा देता हूं, उससे दूर हट जाता हूं। लेखक ने लिखा है, कवि ने लिखा है कि संसार के लोग जिस धन दौलत के लिए मरते हैं, जीते हैं, जागते हैं, मैं उससे पूरी तरह से बिल्कुल दूर रहता हूं।
सत्य और प्रेम के रास्ते पर आगे बढ़ता हूं। दूसरे पद की व्याख्या है, कवि कहता है कि मेरे रोदन में भी मेरा प्रेम भाव छलकता है, प्रकट होता है। जब मैं रोता हूं तो उसमें भी प्रेम भाव दिखता है। मैं अपने गीतों में प्रेम का आंसू बहाता हूं। मेरी वाणी यद्यपि कोमल है, शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र उष्मा यानी जोश और वेदना का ताप है, दुख का ताप है। जिस प्रेम पर राजाओं के विशाल महल न्योछावर होते हैं, उन पर मैं अपने प्रेम के खंडर न्योछावर कर सकता हूं। प्रेम की निराशा के कारण मेरा जीवन एक खंडर जैसा है, फिर भी मैं उस खंडर रूपी प्रेम को अपने जीवन का अहम भाग मान साथ लिए फिरता हूं। कवि इसमें अपनी प्रेम की पीड़ा को स्वयं साथ रखने की बात करें। कवि कहता है कि जब मैं दुखों से दुखी होकर के, संसार के व्यवहार से दुखी होकर के रोने लगता हूं, तो मेरे उस रोदन में भी प्रेम भाव प्रकट होता है। मेरे गीतों में भी प्रेम के आंसू बहते हैं। मेरी वाणी बहुत ही कोमल और शीतल है। मेरे प्रेम में तीव्र उष्मा है, जोश है, वेदना का ताप है। कवि कहता है कि जिस प्रेम पर राजाओं के बहुत बड़े महलों को न्योछावर किया जा सकता है, उनके ऊपर मैं अपने प्रेम की खंडर न्योछावर कर सकता हूं। कवि कहता है, प्रेम की निराशा के कारण मेरा भी जीवन खंडर के समान है, लेकिन फिर भी मैं उस खंडर रूपी प्रेम को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा मानता हूं, भाग मानता हूं, और उसी को लेकर के संसार में घूमता हूं, फिरता हूं। कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा को मैं स्वयं अपने साथ रखता हूं और फिर अपने मन के भाव प्रकट करता हूं। कवि अपनी संवेदनशील भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। सांसारिक लेन देन से उनके हृदय की पीड़ा का कोई मतलब नहीं है। वे अपने दुख से भी प्रसन्न हैं। इसलिए हर व्यक्ति को सुख दुख में समान स्थिति से रहना चाहिए, दुख में दुखी नहीं होना चाहिए, संसार से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। कोमलकांत शब्दावली विरोधाभास उपमान अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। रोदन में आग। और इस कविता का अंतिम पद है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता ने शेष लिए फिरता हूं। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। मादकता का अर्थ होता है मस्ती, नशे की स्थिति, निःशेष, संपूर्ण, जिसमें कुछ नहीं बचे। प्रस्तुत काव्यांश बच्चन द्वारा लिखित काव्य संग्रह निशा निमंत्रण की कविता आत्म परिचय से लिया गया है। इसमें कवि ने अपनी दुख पीड़ा व अपनी मस्त मोला व्यवहार का चित्रण किया है। व्याख्या कवि कहता है कि जग में रोया। कवि कहता है कि जब मैं रोया और मेरे हृदय का दुख करुण शब्दों में व्यक्त हुआ तो इसे लोग गाना, गीत कहने लगे। जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से, पागलपन से अपनी बाहों को व्यक्त करता हूं, तब संसार के लोग उसे छंद कहते हैं। वास्तव में तो मैं कवि नहीं हूं, अपितु मैं एक प्रेम दीवाना हूं। कवि इस पद में कहना चाहता है कि मैं संसार के व्यवहार को देख करके दुखी हो जाता हूं, रोने लग जाता हूं, तो मेरे हृदय से दुख से भरे हुए करुण शब्द प्रकट होते हैं, उनको मैं लिख देता हूं, तो लोग उसको गीत कहते हैं। और जब मैं प्रेम के आवेग में पूरी तरह से पागल होकर, जब मेरे ऊपर पागलपन की सनक सवार होती है और अपनी बाहों को मैं प्रकट करता हूं, तो लोग उसको छंद कहते हैं। लेकिन कवि कहता है कि मैं कवि नहीं हूं, मैं तो प्रेम का दीवाना हूं। दूसरे पद की व्याख्या कवि कहता है कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूं,
मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से सारे वातावरण को मस्ती से भर देता हूँ। मेरी हार्दिक भावना प्रेम की संपूर्ण मस्ती से छाई हुई है। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। मैं सभी को इसी प्रेम की मस्ती में झूमने का संदेश देता रहता हूँ। लोग मेरे इसी संदेश को गीत समझ लेते हैं, जबकि मैं सबको अपने व्यवहार द्वारा सभी दुखों से दूर रहने का संदेश देना चाहता हूँ। तो इस पद में कवि कहना चाहते हैं कि मैं इस संसार में एक प्रेम का दीवाना हूँ और प्रेम दीवाना होकर के इस संसार में घूमता फिरता हूँ, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ का वातावरण प्रेम दीवानगी के कारण मस्ती से भर देता हूँ। मेरे हृदय की जो भावनाएं होती हैं वो प्रेम से भरी हुई होती हैं, प्रेम की मस्ती से भरी हुई होती हैं। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ प्रेम का संदेश सुनाता हूँ। उन संदेशों को सुनकर के लोग झूमने लग जाते हैं, उन्हें लोग गीत समझते हैं। कवि कहता है कि मैं संसार में अपने व्यवहार द्वारा लोगों को दुख से दूर रहने का संदेश देता हूँ कि इंसान को कभी दुखी नहीं होना चाहिए। विशेष है कवि ने बताया कि उसके हृदय के उद्गारों को भावों को संसार गीत समझते हैं, लेकिन वे उद्गार या भाव संदेश स्वरूप होते हैं। वे लोग अपने जीवन को उत्सव की तरह जिए। जीवन मिला है तो उसका जश्न मनाइए, उत्सव मनाइए, खुश रहिए। कोमलकांत शब्दावली तत्सम प्रधान भाषा का प्रयोग किया गया है, संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, इसलिए तत्सम प्रधान भाषा है। प्रसाद गुण है, अनुप्रास अलंकार है, फूट पड़ना, छंद बनाना आदि मुहावरों का प्रयोग भी इन्होंने यहाँ पर किया है। हरिवंश राय बच्चन की दूसरी कविता जो हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की गई है वो ये गीत है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय व्यतीत होता जा रहा है। हो जाए ने पथ में रात कहीं, हो जाए ने पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रस्तुत काव्यांश कवि बच्चन द्वारा लिखित काव्य संग्रह निशा निमंत्रण की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिया गया है। इसमें कवि ने दिन के ढलने व पथिक के घर लौटने का वर्णन किया है। दिन ढलने की गीत के साथ पथिक के हृदय की व्याकुलता को व्यक्त किया है। व्याख्या है, कवि कहता है कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल के समीप पहुंचने वाला पथिक राहगीर सोचता है कि अब अपनी मंजिल पास ही है, घर पास में है, लक्ष्य पास में है, परंतु उस मंजिल तक पहुंचने से पहले कहीं रात नहीं हो जाए, वह वहां तक नहीं पहुंच पावे। ये सोचकर कि दिन का थका हुआ पथिक भी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है। प्रेम मिलन की आतुरता, बेचैनी उस पथिक को ऐसा प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। आशय है कि पथिक के मन में मंजिल तक पहुंचने, वहां पर प्रिय मिलन की आशा बढ़ रही है। शरीर थकवा होने पर भी उसके मन में उमंग, जोश, उल्लास, खुशी और आशा का संचार हो रहा है। कवि ने बताया कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शीघ्रता होनी चाहिए, देरी नहीं होनी चाहिए, उत्साह जोश होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शब्द योजना सरल, प्रभाव में भावपूर्ण है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, शब्दों का दोहरा हुआ है, अर्थ वो ही निकल रहा है। अनुप्रास अलंकार है, शब्दों का पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, शब्दों को दोहराव हो रहा है। तत्सम प्रधान है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो इस पद में हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि पूरे दिन का थका हुआ व्यक्ति अपनी मंजिल की ओर चलता है, लेकिन चलते चलते मन में जब विचार आते हैं कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूं से पहले यदि रात हो गई तो रात नहीं हो जाए, इसलिए वो और जल्दी कदम बढ़ाता है। उस समय उसको अपनी प्रिय से मिलने का मन भी होता है, तो अपने कदमों को और जल्दी जल्दी बढ़ाता है और लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करता है। कवि कहता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मन में जोश, खुशी और आशा का संचार होना चाहिए। इसी कविता का दूसरा पद है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे
नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़िया की भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा का अर्थ होता है आशा। नीड़ों घोंसलों परों यानी पंखों। ये पद बच्चन की काव्य संग्रह निशा निमंत्रण की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिया गया है। इसमें कवि ने प्रकृति और पक्षी के माध्यम से मनुष्य को संदेश देना चाहे कि अपना कार्य शीघ्र करके लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी समय बहुत जल्दी व्यतीत हो रहा है। कवि कहता है कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़ती है तो अपने घोंसले की ओर लौट रही होती है तो वो सोचती है, विचार करती है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वे घोंसले में बैठे हुए मेरे लौट आने की आशा में बाहर की ओर झांक रहे होंगे, देख रहे होंगे। ये सोचकर वह अपने पंखों को और अधिक गति देने लगती है। उसमें उसके पंखों में कितनी चंचलता रहती है। प्रस्तुत वस्तुतः जब दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है तो प्रत्येक पथिक में, राहगीर में, यात्री में अपनी मंजिल तक पहुंचने की तीव्रता दिखाई देती है। पक्षी के माध्यम से कवि ने प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य, अपना लक्ष्य प्राप्त करने तथा शीघ्रता करने को कहा है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हमारा समय तेजी से व्यतीत हो रहा है, बीत रहा है, या कवि का दर्शन भाव व्यक्त हो रहा है। संसार की क्षण भंगुरता एवं नश्वरता की ओर भी कवि ने संकेत किया है। कवि ने पक्षी के माध्यम से संसार की मोह माया घर जल्दी लौटने का प्रतीकात्मक अर्थ व्यक्त किया है। संसार की क्षण भंगुरता पर प्रकाश डाला है। सरल भाषा का प्रयोग हुआ है, सुकोमल भावानुकूल भाषा है। तत्सम शब्दावली के साथ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। गेयता पदों को गाया जा सकता है, माधुर्यता के इसमें समावेश है। तो कवि प्रकृति और चिड़िया के माध्यम से मनुष्य को संदेश देना चाहिए कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य को अतिशीघ्र करना चाहिए, क्योंकि समय व्यतीत होता जा रहा है। इसके अलावा कवि ने यह भी संदेश दिया है कि संसार नाशवर है, नाशवान है, क्षण भंगुर है। इस संसार का नाश निश्चित है, इसमें कोई भी सत्य नहीं है, केवल मौत ही, मृत्यु ही सत्य है। तीसरा पद है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, ये परसन शीतल करता पद को भरता उर में विवलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विकल का अर्थ होता है व्याकुल। हित यानी के वास्ते या भलाई, पद पैर कदम, उर यानी हृदय। विवलता का अर्थ होता है आतुरता, व्याकुलता, बेचैनी। ये पद काव्य संग्रह निशा निमंत्रण की कविता या गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिया गया है। कवि ने सांसारिक भाव भरते हुए स्वयं को संसार में अकेला बताते हुए कहता है कि वह किसके लिए अपने हृदय में व्याकुलता यानी बेचैनी भरकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, क्योंकि संसार में कवि का कोई नहीं है। कवि कहता है कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो, फिर मेरा हृदय किसके लिए चंचल हो। ये प्रश्न मेरे बढ़ते हुए कदमों को शीतल कर देता है, रोक देता है। मेरे हृदय में निराशा, उदासी की भावना बनने लगती है। ये प्रेमी है जिसकी व्याकुलता से दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। अर्थात प्रिया की विरह वियोग से हृदय निरंतर लगातार व्यथित रहता है, दुखी रहता है, जिसे दिन जल्दी ढल जाता प्रतीत होता है, और रात फिर विरह वेदना को बढ़ाती रहती है। सांसारिक भावों की ओर कवि का इशारा है। कहते हैं कि सबका कोई ना कोई होता है जिसके लिए व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर होता है, तैयार होता है, जल्दी करता है, किंतु यहां मेरा कोई नहीं है जिसकी तार्त में, जिसकी भलाई में मैं कोई कार्य करूं। कवि ने अपनी एकल व्यथित भावना को व्यक्त किया है। अकेले दुखी हैं, उसी भावना को प्रकट किया है। कार्य की संपूर्णता लक्ष्य पर निर्भर होती है, जिसके लिए सभी अपना कार्य शीघ्र करने की कोशिश करते हैं। जैसा लक्ष्य होगा उसी प्रकार से हम कार्य को पूर्ण करते हैं। तो अच्छा लक्ष्य होना चाहिए ताकि हम कार्य को अच्छी तरह से पूर्ण कर सके। भाषा सरल, प्रभावपूर्ण, तत्सम, भावानुकूल है।
गीत शैली में तुकांत गेयता है, लय शैली है, अनुप्रास अलंकार एवं विरह व्यथा का वर्णन हुआ है। तो इस अंतिम पद में कवि कहते हैं कि संसार में मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए ये भाव मेरे कदमों में शीतलता प्रदान करता है। मेरे भाव आगे बढ़ने से रुक जाते हैं, धीरे धीरे मैं चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। संसार में मेरा कोई नहीं है, यही भाव मेरे मन में प्रकट होता है और इसी से मेरा दिन बीत जाता है, समय व्यतीत होता जाता है। तो कवि कहता है कि जैसा हमारा लक्ष्य होगा उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, कार्य को संपन्न करते हैं। जिसको मंजिल पर पहुंचने की देरी होती है वो जल्दी चलता है, और जिसको मंजिल पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं होती है वो उसी प्रकार से अपने कार्य को धीमी गति से करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दोनों कविताएं, उनकी पद हमने लय से पढ़े, कठिन शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष हमने जाना। ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, 4, 5th और 6th क्वेश्चन कविता से आगे के क्वेश्चन हैं। आपसदारी से संबंधित प्रश्न, कविताओं से संबंधित जितने भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए इस वीडियो में मिलेंगे। फिर विद्यार्थियों वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य विद्यार्थियों के पास भी अवश्य सेंड करें, ताकि निःशुल्क कक्षाओं का सभी लाभ ले सकें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल से अवश्य जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य करें। 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, रचनाकार का परिचय संबंधी जो प्रश्न है, धन्यवाद।